एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 10th का ये चैप्टर है। एंड ये आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है। एसिड्स बेसिस इन सॉल्ट्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड इसके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो भी अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। और अब यहाँ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के शॉर्ट नोट्स भी जल्द ही अपलोड हो जाएंगे एंड इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस। नाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स क्या है और नॉन मेटल्स क्या है, जो हम क्लास 8th में पढ़ के आए हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, वो था मेटल्स एलिमेंट्स हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों एलिमेंट्स का पार्ट है। मेटल्स वो हैं जो हार्ड हैं, नॉन मेटल्स वो हैं जो सॉलिड और लिक्विड स्टेट में भी पाए जाते हैं। मतलब इसके बारे में हमने देखा था कि ये लस्ट्रस हैं तो ये नॉन लस्ट्रस हैं। इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं, वो हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। लस्ट्रस हैं तो ये नॉन लस्ट्रस हैं। ये डक्टाइल हैं मेटल्स तो ये नॉन डक्टाइल हैं नॉन मेटल्स। ये सब हम लोगों ने देखा था और इसको हम रिवाइज भी इसी चैप्टर में करने वाले हैं। Now, without wasting much time, let's get started. Now, in class 9, you have learned about various elements. क्लास 9th में आपने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था और आप लोगों ने देखा भी था कि वेरियस एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं मेटल्स में और नॉन मेटल्स में, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज़ को देख के कि कौन सी प्रॉपर्टी उनको, मतलब पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ही नहीं फॉलो होनी चाहिए, सारी जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो फॉलो होनी चाहिए, तभी हम उसको एज अ मेटल एंड नॉन मेटल कंसिडर करते हैं। ना कुछ यूजेस देखिए मेटल्स और नॉन मेटल्स के अपने डेली लाइफ में। यहाँ पे ये कह रहे हैं क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि हम कैटेगराइज कर लें उन एलिमेंट्स को एज मेटल्स एंड एज नॉन मेटल्स। कैसे ये प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड हैं यूजेस ऑफ मेटल्स से, एलिमेंट्स से, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेटल्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि हम उनको देख के पता लगा सकें कि यार ये मेटल है या फिर नॉन मेटल है, ठीक है। इससे हम पता लगा सकेंगे कि हमें कोई केमिकली प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा, जिससे हम पता लगाएं कि ये मेटल है नॉन मेटल है। तो हमें देख के ज़्यादा इजीली पता चल जाता है कि ये चीज़ मेटल है और नॉन मेटल है हमारी आइज़ से। ना वो प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमें वो डिफ़ाइन करेगी एक एक चीज़ को, ठीक है। सबसे पहले हम ग्रुपिंग कर लेते हैं सब्सटेंसेस की बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। नाउ एक्टिविटी 3.1 से लेके 3.6 तक हम सैम्पल्स यूज़ करेंगे कौन कौन से मेटल्स की। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक एंड एनी अदर मेटल दैट इज़ ईजीली अवेलेबल हो और अफोर्डेबल हो, हम वो मेटल्स का यूज़ यहाँ पे करेंगे एक्टिविटी में। नो एक्टिविटी 3.1 सबसे पहले यही कहता है कि आपको आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम सब ले लेना है और उनका अपीयरेंस चेक करना है। उनका क्या करना है, अपीयरेंस, यानी कि अगर कॉपर वायर है इस तरीके का तो उसका अपीयरेंस चेक करो। और इसको सैंड पेपर होता है एक इस तरीके का, ठीक है। ये अगर कॉपर वायर है, सपोज देखो, सपोज दिस इज अ कॉपर वायर, ठीक है। अब एक आता है सैंड पेपर, इस सैंड पेपर का यूज़ करेंगे हम, इस सैंड पेपर का यूज़ करेंगे इस पे और क्या करेंगे, इससे इसको रब करेंगे, किसको, कॉपर वायर को, इससे इसको फोल्ड करके सैंड पेपर को इसके ऊपर लगा के और इस पर क्या करेंगे, रब करेंगे सैंड पेपर कॉपर वायर पे। तो कॉपर अगर कहीं से गंदा होगा तो कॉपर क्या हो जाएगा, वो शाइनी अपीयरेंस शो करने लगेगा, शाइनी अपीयरेंस शो करने लगेगा, ठीक है। कॉपर में एल्युमिनियम, मैग्नीशियम सारी चीज़ें क्या करने लगेंगी, एक आपको क्या देने लगेंगी, अपीयरेंस कैसा देने लगेंगी, शाइनिंग अपीयरेंस देखने लगेंगी। इसी शाइनिंग अपीयरेंस को मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। नेक्स्ट
कुछ स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम ये सब लेना है, इनको कट करने की कोशिश करनी है नाइफ से। तो अगर आप लोग देखेंगे कॉपर और आयरन ये सारी चीज़ों को, तो दे आर नॉट इजीली कट विद द नाइफ। कुछ जल्द ही, जैसे कॉपर जो है और मैग्नीशियम जो है हैंड से ही, Mg जो है हैंड से ही कट हो जाएगा, कॉपर को थोड़ा सा नाइफ से कट करना पड़ेगा। तो ये दोनों कट हो तो जाएंगे, लेकिन स्टील, अगर हम स्टील की बात करते हैं तो स्टील कट नहीं होगा। तो या तो कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, लेकिन क्या है कि हमें ये देखना है कि ये कट अगर इजीली नाइफ से हो रहे हैं तो हमें क्या पता चलेगा। तो हम देखेंगे कुछ मेटल्स जो हैं जनरली हार्ड होते हैं। यूजुअली जो मेटल्स होते हैं ना वो हार्ड होते हैं। इस एक्टिविटी से हमें पता चला कि हार्डनेस वेरी करती है मेटल टू मेटल। जैसे कॉपर, वो मैग्नीशियम जो है बहुत जल्दी कट हो जाता है नाइफ, बट कॉपर को थोड़ा टाइम लगता है। तो मेटल की हार्डनेस जो होती है, हार्डनेस जो है मेटल टू मेटल वेरी करती है। कुछ पीसेस लेने हैं आयरन के, जिंक के, लेड के एंड कॉपर के। उनको एक ऑन प्लेस एनी वन मेटल किसी भी ब्लॉक ऑफ आयरन पे रख देना है एंड स्ट्राइक इट 4 और 5 टाइम्स विथ हैमर। अब हमें क्या करना है, एक आयरन ले लिया, सपोज करो आयरन है, आयरन रॉड है, सॉरी आयरन रॉड नहीं ले रहे हैं हम, कॉपर रॉड ले रहे हैं। सपोज ये कॉपर रॉड है, अगर इसको हैमर से, हैमर है उससे क्या करेंगे, बार बार स्ट्राइक करेंगे तो ये आपको क्या दिखाई देगा, एक शीट में बदलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये कॉपर वायर, कॉपर रॉड। तो यही प्रॉपर्टी को, मेटल्स की यही प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, थिन शीट्स में टूटना मेलिएबिलिटी कहलाता है। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर जो है मोस्ट मेलिएबल मेटल्स हैं। ठीक है, नाउ कुछ मेटल्स हैं हुज वायर्स यू हैव सीन इन डेली लाइफ, आप उनको लिस्ट करिए। द एबिलिटीज, जिससे हम, जैसे कॉपर रॉड को ही हमें वायर में चेंज करना है, तो इसको और पतला कर देंगे तो वो वायर में चेंज हो जाएगा। तो वायर में चेंज करने की प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी बोलते हैं। गोल्ड भी एक मोस्ट डक्टाइल मेटल है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन आ गया कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड को हम कितने थिन वायर में कर सकते हैं, 2 किलोमीटर थिन वायर में कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाउ नेक्स्टली, it is because of their malleability and ductility that metals can be given shape according to our needs. Can you name some metals that are used for making cooking vessels? Now let us do another activity. एक एक्टिविटी करनी है, हमें क्या करना है, एल्यूमिनियम या फिर कॉपर का वायर लेना है। ये है एक वायर सपोज, ठीक है, ये बिल्कुल मेटल वायर ये है, और हमें इसमें क्या करना है, वैक्स पुट कर देनी है। ये वैक्स है, यहाँ पे वैक्स है, वैक्स जो है इजीली मेल्ट हो जाती है और इसको बर्नर से बर्न करना स्टार्ट करना है। जब इसको हम बर्न करेंगे तो हीट जाएगी कॉपर वायर के अंदर। क्या अब ये देखना है कि ये हीट जो है क्या कॉपर वायर के वैक्स तक पहुंच पाएगी, जहाँ पे वायर, ये वायर है, इस पे स्टिक कर दिया है हमने वैक्स को, क्या हीट यहाँ से पहुंच पाएगी यहाँ तक। तो ये हीट करते रहे हम, बहुत देर तक हीट करेंगे तो फिर कॉपर वायर से यहाँ तक हीट पहुंच जाएगी और वैक्स जो है नीचे गिर जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मेटल्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन गिवन हीट। ठीक है, तो बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट कौन है, सिल्वर एंड कॉपर है, और लेड और मरकरी कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर्स हैं हीट के। नाउ एक्टिविटी 3.6, हमें एक बैटरी लेनी है और यहाँ पे कुछ मेटल टू बी टेस्टेड बिटवीन, कुछ भी मेटल्स को यूज़ करना है और यहाँ पे उनको उन वायर्स को लगा के देखना है। जैसे कॉपर को लगाओगे या फिर एल्यूमिनियम को लगाओगे, इन सब को लगाओगे तो सब में आपको क्या मिलेगी, बल्ब ग्लो करता हुआ नज़र आता है। और वायर्स के ऊपर जो आपकी कोटिंग होती है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड की होती है। और डू दे प्रोड्यूस अ साउंड, द मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड, जो भी मेटल्स प्रोड्यूस करते हैं साउंड, उनको हम क्या कह देते हैं, सोनोरस। जो मेटल्स प्रोड्यूस करते हैं साउंड उनको हम सोनोरस बोलते हैं। और जो जैसे कि आपको जो आपकी रिंगिंग बेल्स होती हैं जो स्कूल्स में लगी होती हैं, तो वो मेटल की बनी होती हैं, सो दैट उनमें से रिंगिंग साउंड आए और आपको पता चल जाए दैट टाइम इज़ अप। नाउ नॉन मेटल्स जो हमने प्रीवियस क्लास में नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा था, कंपेयर किया था मेटल्स के साथ। तो कुछ नॉन मेटल्स है कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे।
आइदर ये सॉलिड्स होते हैं या गैसेस होते हैं, और ब्रोमीन एक एक्सेप्शन है, जहाँ जैसे यहाँ पे मेटल्स में मरकरी जो था एक एक्सेप्शन था कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, ऐसे ही नॉन मेटल्स में ब्रोमीन एक एक्सेप्शन है कि रूम टेम्परेचर पे ये भी एक लिक्विड है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या नॉन मेटल्स की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे हमें पता चल जाए कि ये नॉन मेटल है? ऑब्वियसली होती हैं। तो क्या होती हैं? कुछ हमें कुछ भी नॉन मेटल्स लेने हैं और उनको 3.1 से लेकर 3.6 तक जो एक्टिविटीज़ हमने की हैं वो सब देखनी है। तो हमें पता चलेगा कि जब हम सैंड पेपर से, पहली एक्टिविटी में हमने किया था सैंड पेपर से रब किया था, तो इसमें शाइनिंग अपीयरेंस नहीं आएगा नॉन मेटल को करने पे। नो शाइनी अपीयरेंस, तो कोई शाइनी अपीयरेंस नहीं होता, यानी कि ये लस्ट्रस नहीं होते हैं। दूसरी बात, ये मेलिएबल भी नहीं होते हैं। जैसे कि कोल को ले लो, अब कोल एक नॉन मेटल है, ठीक है। कोल पाउडर्ड, जब उसको हैमर करोगे, स्ट्राइक करोगे हैमर से, तो वो पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, ना कि कोई वायर या फिर थिन शीट में चेंज होगा। तो नॉन लस्ट्रस, नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल होते हैं ये। एंड आपने वो एक्टिविटी जो अभी की थी, वायर्स को लगा के कॉपर को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स वेयरएज कंडक्ट नहीं करते हैं। नॉन मेटल्स कंडक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी को, कुछ एक्सेप्शंस होते ही हैं हर जगह। नाउ हम ये पूरी एक्टिविटीज़ को वो करने के बाद हम कुछ क्या दे सकते हैं, हम कुछ एक्सेप्शंस लिख सकते हैं on the basis of observations. Now let us start with this. क्या होता है? metals except mercury, solids रूम टेम्परेचर पे metals except mercury सारे solid होते हैं और ये यूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। गैलियम और सीजियम जो होते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, ठीक है। These two metals will melt if you keep on your palm. आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन लस्ट्रस है, ठीक है। कार्बन एक नॉन मेटल है और इसके काफ़ी सारे क्या होते हैं, कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। इन्हीं डिफरेंट फॉर्म्स को हम एलोट्रॉप बोलते हैं। और कार्बन एक डायमंड एक एलोट्रॉप है कार्बन का, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ऐसे ही ग्रेफाइन एक और एलोट्रॉप है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इलेक्ट्रिसिटी है। अल्कलीज जो कि बेसिक होते हैं नेचर में, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये तीनों ही कट किए जा सकते हैं नाइफ से, तो इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड लो डेंसिटीज़ भी इनकी होती हैं। अगर हम एक्टिविटी 3.8 को परफॉर्म करते हैं, जिसमें है कि मैग्नीशियम रिबन ले लो, मैग्नीशियम रिबन ले लो और उसको MgO में चेंज कर लेना, सम सल्फर पाउडर ले लो, सल्फर SO2 में चेंज कर लेना उसको। नाउ उनके एशेस कलेक्ट कर लो, जो अब हम उसके एशेस कलेक्ट कर लेते हैं एंड उसको, उस रिजल्टेंट को ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर से चेक करो HCl के साथ। तो जब हमें दिखाई क्या देगा कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या देंगे, हमें नॉन मेटल्स प्रोड्यूस करेंगे जब वाटर में डिजॉल्व होंगे एसिडिक ऑक्साइड्स, और मेटल्स प्रोड्यूस करेंगे बेसिक ऑक्साइड्स जब वाटर में होंगे। इस एक्टिविटी से हमें यही पता चलता है। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं ख़त्म। अब हम आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे, वो हम पार्ट 2 में कवर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।